हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की क्लास में हम बनाएंगे यहाँ पे स्पिनर। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लेके आना है शिफ्ट ए की मदद से। मैं यहाँ पे मेश में जाता हूँ और यहाँ से मैं लेके आता हूँ सर्कल। जैसे आप सर्कल लेके आए तो आप लोगों ने ऐड सर्कल पे क्लिक करना है और वर्टिसेस को आप लोगों ने 6 पे करना है, तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। सही है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक कॉपी लेना है। मैं टॉप व्यू पे चला जाता हूँ, शिफ्ट डी की मदद से मैं कॉपी ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। फिर कीबोर्ड से मैंने एक्स का बटन प्रेस कर दिया और इतने डिस्टेंस पर मैंने रहना है यहाँ पे। फिर मैं शिफ्ट ए की मदद से एक एम्प्टी प्लेन एक्सिस लेके आता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि मैं इसको यहाँ पे कॉपी ले सकूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं यहाँ पे कॉपी लूँ, इसका जो ये वाला सेंटर पॉइंट है मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है। ये जो 3D कर्सर है, तो मैं इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ, ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो वो ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है। ये देखिए, तो मैंने अभी इस पर एरे लगाना है। एरे के बाद मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑफ करनी है और यहाँ इसको 3 करनी है और ऑब्जेक्ट का चेक लगाना है। यहाँ पे मैंने प्लेन एक्सेस जो लेके आया था वो मैंने यहाँ पे एज एम्प्टी नेम से, तो मैं यहाँ एज ए रेफरेंस यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी आप लोगों ने रोटेट पे जाना है और यहाँ पे इसको रोटेट करना है 120 एंगल पे। इसका डिस्टेंस जो है ना वो 120 एंगल रहेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करो तो आप लोगों को 5 का जो डिफरेंस है वो रहेगा। फिर आप इजीली 120 एंगल ले सकते हो। तो मैं 120 एंगल जैसे पूरा हो जाए तो वहाँ पे छोड़ दे। ये देखिए, ये बिल्कुल 120 एंगल पे आया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से अप्लाई कर दो। सही है। और यहाँ पे हमें एम्प्टी की और ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाले और ये वाले। यहाँ पे जॉइन एक एक क्लिक से अलग अलग सेलेक्ट करो तो फिर जॉइन का ऑप्शन आएगा। जॉइन, अभी ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखिए, अभी क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने एडिट मोड में जाना है। सही है। एडिट मोड में आप लोगों ने इन दोनों को सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से फिल का बटन यानी F का बटन प्रेस कर दो तो ये इस तरह फिल हो जाएगा। सेम इसी तरह ये और ये वाले। सही है। फिर ये जितनी भी है सारे सेलेक्ट कर दो, इसी तरह कीबोर्ड से F का बटन प्रेस कर दो तो इस तरह फिल हो जाएगा। सही है। मैं टॉप व्यू पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं ये और ये जो सारे सेम ऑप्शन है मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको लेके आता हूँ और सारा, फिर मैं इसको एक कीबोर्ड से प्रेस कर दिया तो सारा सेलेक्ट हो गया और मैं यहाँ से इसको ई की मदद से एक्सट्रूड कर देता हूँ। सही है। अभी मैंने इसको यहाँ सॉरी ये वाला और ये वाला इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ नीचे की तरफ। फिर मैं इसको आई कीबोर्ड से इंसर्ट कर दिया और अंदर की तरफ इस तरह थोड़ा सा मैंने इंसर्ट कर दिया। फिर मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे ऐसे ही। फिर थोड़ा और स्केल कर दिया, पर मैं स्केल कर देता हूँ तो ये सारे सेंटर पॉइंट पर स्केल हो रहे हैं। तो मैंने ऐसा स्केल करना है कि हर एक अपने अपने सेंटर पे स्केल हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ से ये जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म पाइवट पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल ओरिजिन पे क्लिक करना है। अब मैंने स्केल करना है तो ये देखिए अपनी अपनी जगह पे स्केल हो रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ गए तो इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके आओ और फिर इसको आई इंसर्ट की मदद से इसको अंदर की तरफ लेके आओ। फिर ई एक्सट्रूड और डाउन की तरफ लेके जाओ। इसी तरह का एक शेप बन गया। अभी आप लोगों ने यहाँ से सब डिवीजन सरफेस अप्लाई करना है। तो ये देखिए, और यहाँ से लेवल बढ़ा दो। कैसे नज़र आ रहा है? कुछ मसले है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, और मैं इसको डाउन की तरफ लेके जाता हूँ। सही है। स्केल बढ़ा दो ताकि इसी तरह का ये जो गैप है ये फिल हो जाए। अभी देखो कैसे नज़र आ रहा है। एडिट व्यू से निकल जाओ तो इसका ये शेप बन गया है। मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, मटेरियल देता हूँ, क्योंकि मटेरियल बाद में बहुत मुश्किल से देते हैं। तो मटेरियल कंट्रोल Z सिलेक्शन नहीं छोड़नी। यहाँ मटेरियल व्यू पे चले जाओ और मटेरियल ऑन कर दो। यहाँ से एक मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट के लिए ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया रेड। सही है। फिर जो सेलेक्ट है उसके लिए ले लो
मैं ले लेता हूँ नया मटेरियल, इसको मैंने असाइन कर दिया ब्लैक के लिए, सही है। और या इसको चलो जो भी है मैं कंट्रोल माइनस कर देता हूँ और ये वाले पार्ट को मैं अलग मटेरियल देता हूँ और इसको दे देता हूँ, ये ऐसा कर सिल्वर मटेरियल देते हैं। तो यहाँ से मैंने मेटालिक ऑन कर दी और रफनेस कम कर दी। तो ये देखिए अभी यहाँ पे इसको ऑन कर दो, कैसे नज़र आ रहा है ये सब कुछ। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दूँ ये सिलेक्शन को। और अभी क्या करना है, मटेरियल में चले जाओ और वापस असाइन कर दो, ये ऑन कर दो। कैसे नज़र आ रहा है? हाँ अभी थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, ये देखिए सही है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मटेरियल तो हो गया, तो आप लोगों इसको अप्लाई कर दो। ये देखिए इसको नीचे की तरफ भी कॉपी करना है तो इसका आधा पार्ट डिलीट कर दो एडिट मोड में। आप लोगों ने यहाँ से एक्सरे मोड ऑन कर दो और ये वाले पार्ट सारे डिलीट कर दो यहाँ से, सही है। फिर मिरर अप्लाई कर दो और जेड एक्सेस पे और बाकी को ऑफ कर दो। एडिट मोड में सबको सेलेक्ट कर दो, ये वाले जो ऊपर वाले, और नीचे की तरफ लेके आओ। याद रखो क्लिपिंग को ऑन करना है ताकि एक दूसरे को यहाँ पे टच हो जाए, तो इसी तरह का जो शेप है वो आप लोग देख सकोगे कि कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सही बन रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ भी आ गया और ऊपर की तरफ भी। बाकी आप मटेरियल के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो, जो भी है आपको पसंद हो उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से शेड मून ऑन कर दो, ये देखिए कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो आप इससे कॉपी ले लो और इसका मटेरियल यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, किसी भी शेप में लेके आ सकते हो। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह ये काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।